गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जी फ्लिक्स। तो गाइस रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 265 के साथ हाजिर हूं। तो गाइस लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने नैनगोंग टियान डिवावरिंग द स्काई स्टाइल स्काई वो टेक्निक को यूज कर रहा था। दूसरी तरफ से हमारा लिंड्री भी सेम टेक्निक को यूज करता है, लेकिन हमारा लिंड्री की टेक्निक क्योंकि ओरिजिनल होती है, पेंट एंड टेक्निक होती है, इसी वजह से उसकी टेक्निक ज्यादा पावरफुल होती है। और टियान भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है कि इसके पास ये पावर्स कहाँ से आ गई जो इतनी ज्यादा पावरफुल है, मेरी फैमिली की पावर से भी ज्यादा पावरफुल है। तो चलिए देखते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ग्रीन कार्नेशंस के एपिसोड 265 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लिंड्री अपने पास स्वालो द स्टार स्काई स्पेशल टेक्निक को यूज करता है। दूसरी तरफ से यंग मास्टर नैनगोंग टियान भी वहां पर इसी स्पेशल टेक्निक को यूज कर रहा था, लेकिन क्योंकि उनकी फेक टेक्निक है इसी वजह से वो इतनी पावरफुल नहीं होती। तो हमारा लिंड्री अपनी टेक्निक को यूज करते उसे वहीं पर पकड़ लेता है और साथ ही वो सोच रहा होता है मैं इसे यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। इस वक्त हमारी ज़ेन जो है इन लोगों के कब्जे में है, तो ज़ेन को बचाने के लिए मैं यहाँ पर इस लड़के को यूज करूंगा, इसके बदले में ज़ेन को उनके पास से छुड़वा लूंगा। तुम्हारा लिंड्री उसे पकड़ता है और उसे खींचकर अपनी तरफ ले आता है। उसे अपनी तरफ खींचकर लाने के बाद वो भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है कि इसकी पावर्स तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है। लिंड्री उसकी सारी की सारी डिवाइन सेंस पावर्स को शक कर रहा था, क्योंकि स्वालो द स्टार स्काई टेक्निक का मकसद ही यही होता है कि वह दूसरे की पावर्स को ऑब्जर्व कर सकता है। तो वो कहता है प्लीज ऐसा मत करो, मैं नैनगोंग फैमिली का प्रिंस हूँ, यहाँ पर तुम्हें कुछ भी प्राइस पे करने को तैयार हो, तुम्हें जो भी मुझसे चाहिए मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, बस मेरी पावर्स को यहाँ पर कम्प्लीटली शक मत करो। लिंड्री उसे कहता है मुझे ये बताओ कि वो लड़की कहाँ पर है जिसे तुमने बाउंड्री सी से किडनैप किया है, किडनैप की हुई लड़की तुमने कहाँ पर रखी है। तो वो उसे कहता है तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला, तुम उस लड़की के बारे में क्यों पूछ रहे हो। लिंड्री से कहता है कि मुझे ये बताओ कि नैनगोंग मिंग तुम्हारी क्या लगती है। तो वो कहता है कि नैनगोंग मिंग मेरी आंटी लगती थी। तुम्हारा लिंड्री से कहता है तो फिर ये बताओ कि नैनगोंग जुई तुम्हारी क्या लगती है। तो वो कहता है कि नैनगोंग जुई मेरी कजिन लगती है। इसके साथ ही हमारा लिंड्री उसके ऊपर और ज्यादा अटैक करता है और उसके पास जो बच्ची कच्ची पावर्स होती है वो भी ऑब्जर्व कर लेता है और उससे कहता है बहुत अच्छी बात है कि वो तुम्हारी कजिन है, इसलिए तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें जान से नहीं मारने वाला। इसके साथ ही में दिखाते हैं कि लिंजो भी वहां पर ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लेता है। लिंजो भी सेलेस्टियल इमॉर्टल राम में पहुंच चुका है, तो उसकी पावर्स बढ़ जाती है। तो हमारा लिंजू उसकी तरफ देखता है और कहता है तो अच्छी बात है कि लिंजू ने भी यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया, वो भी सेलेस्टियल इमॉर्टल बन चुका है। इसी वक्त बाहर का सीन दिखाते हैं। बाहर दो लोग आते हैं जो कि डोंग हुआंग जिंग और दूसरे का नाम डोंग हुआंग जी होता है। तो दोनों वहां पर आते हैं और एक कहता है बॉस मैंने वहां पर देखा था, मैंने नैनगोंग फैमिली के लोगों को वहां पर जाते हुए देखा था। नैनगोंग टियान और नैनगोंग हुआंग वो दोनों वहां पर उस केव के अंदर एंटर हुए थे। तो हांग चिंग दूसरे से कहता है तो नैनगोंग फैमिली के दोनों मास्टर्स यहाँ पर हैं, वो काफी देर होगी उन्हें यहाँ पर, लेकिन इसके बावजूद वो लोग टेरिटरी के ऊपर कब्जा नहीं कर सके, यानी कि टेरिटरी का स्टेटस चेंज नहीं हुआ। मुझे लगता है कि लिंजो वहीं पर नीचे है और लिंजो के पास कोई ना कोई ऐसी एबिलिटीज होंगी जिनकी मदद से वो यहाँ पर इन लोगों को रोके हुए है और टेरिटरी के ऊपर कब्जा करने नहीं दे रहा। इसके साथ ही डोंग हुआंग जिंग की नजर साइड के ऊपर पड़ती है और कहता है बॉस ये देखो ये तो बाइजू है जो कि डीमन क्लैन से है। तो बॉस जिंग उसे कहता है कि जाओ जाकर इस लड़के को पकड़कर रस्सी के साथ बांध दो, क्योंकि ये लड़का अभी तक जिंदा है, ये मरा नहीं है। तो थोड़ी देर के बाद दिखाते हैं कि उन्होंने बेचारे बाइजू को वहीं पर रस्सी के साथ बांध दिया होता है, वो रस्सी के साथ उसे पेड़ के साथ बांध देते हैं। जी जिंग से कहता है कि बॉस बताओ कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, क्या हम लोग यहीं पर रुककर इंतजार करेंगे। तो जिंग उसे कहता है हम लोग यहीं पर इंतजार करने वाले हैं, क्योंकि लिंड्री अगर वहाँ पर नीचे है तो मुझे लगता है कि उसके पास कोई ना कोई स्पेशल पावर जरूर हो सकती है। हम लोग यहीं पर रुकेंगे और यहाँ पर रुककर इंतजार करेंगे जब तक कि हमें यहाँ पर फाइट करना ना पड़े, तब तक हम लोग फाइट नहीं करेंगे। यहीं पर तीनों यंग मास्टर्स को भी दिखाते हैं कि वो लोग भी वहीं पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे इसी वक्त इसी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि लिंड्री यहाँ पर है। लिंड्री के पास टेरिटरी का एक बड़ा हिस्सा है, इनमें से एक का नाम जीमिंग जुंगन होता है, दूसरे का नाम जीमिंग जू होता है। जीमिंग जू कहता है कि यहाँ पर इनमें से कौन ऐसा है जो यहाँ पर फाइट नहीं कर रहा है, ये सभी लोग यहाँ पर खड़े होकर फाइट के नजारे लेने के लिए खड़े हैं। इनका नाम बीमो फैंग होता है और चौथे का नाम बीमो यून होता है। तो ये चारों यहाँ पर जीमिंग और बीमो फैमिली से होते हैं। तो जीमिंग और बीमो फैमिली के दो यंग मास्टर्स यहाँ पर पहुंच आए और वहाँ पर आने के बाद तो दूसरे दोनों यंग मास्टर से बात करते हैं। डोंग हुआंग फैमिली से होते हैं। तो डोंग हुआंग उन लोगों से कहता है कि हम लोग तो यहाँ पर बस यहाँ पर खड़े हैं, ये लड़का डीमन राम के सीक्वेंस टेस्ट से यहाँ पर आया है, सीक्वेंस की तरफ से, यानी डीमन राम से। तो डीमन राम का तुम्हारे साथ पहले से 36 का आंकड़ा है, तो हम लोग इस वजह से इस लड़के को सबक सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करने के लिए आए, लगता है कि तुम लोग यहाँ पर लिंड्री के लिए आए हो। जीमिंग जोनो से कहता है हम लोग यहाँ पर लिंड्री के लिए आए हैं, लेकिन तुम लोग यहाँ पर कब से खड़े हो। डोंग हुआंग फैमिली के लोग यहाँ पर तब से खड़े हैं, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर लिंड्री के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे। लगता है कि तुम लोग कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं हो, तुम लोग बहुत ज्यादा डरपोक हो। जबकि जीमिंग जुन वहाँ पर सोच रहा था इस बंदे ने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे लगता है कि ये लोग यहाँ पर जानबूझकर खड़े हैं ताकि यहाँ पर इंतजार कर सके कि अंदर से क्या निकलने वाला है, क्योंकि वहाँ पर वो लोग छुपे हुए हैं। लिंड्री वहाँ पर नीचे और कोई भी वहाँ पर नहीं जा पा रहा है। इसी के साथ ही केव के अंदर जबरदस्त एनर्जी निकलती है। ये सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगता है किसी ने ब्रेक थ्रू किया है, लेकिन इस क्रूशियल मोमेंट में यहाँ पर कौन ब्रेक थ्रू कर सकता है। तो उसी वक्त सभी लोग जल्दी से भागते हुए केव की तरफ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं चलो देखो चल के वहाँ पर क्या हो रहा है, किसने ब्रेक थ्रू किया है। इसी के साथ ही डोंग फैमिली के लड़के भी जल्दी से जंप करते हुए आगे चले जाते हैं और कहते हैं चलो हम लोग भी जाकर देखते हैं। जैसे ये लोग केव के करीब पहुंच जाए, केव के अंदर जबरदस्त एनर्जी निकल रही होती है, इतनी पावरफुल एनर्जी होती है कि ये सभी लोग वहाँ पर से रिट्रीट करते हैं, यानी जल्दी से पीछे की तरफ हट जाते हैं। हमारा लिंजू यहाँ पर फाइनली सभी के सामने खड़ा होता है।
लिंजू उन लोगों से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग इतनी आसानी से अंदर जा सकते हो। डाहुआंग अपने जूनियर से पूछता है जी क्या यही वो लिंजुई है? मुझे नहीं लगता कि ये लिंजुई है, क्योंकि लिंजुई के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो ऐसी तो नहीं थी। तो जी उसे कहता है हाँ बॉस तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये लिंजुई नहीं है, क्योंकि लिंजुई के बारे में इन्फॉर्मेशन यह है कि उसके बाल काले रंग है, इसके बाल तो सफेद रंग है। हालांकि इसकी एज और इसकी शक्ल सूरत बिल्कुल उस लड़के से मिलती जुलती है, लिंजुई से मिलती जुलती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लिंजुई है। डाहुआंग वैसे कहता है छोड़ो इसको, जो भी है ये इसे मार डालते हैं, क्योंकि इसके मरने के बाद ही हम लोग अंदर जा सकते हैं। के साथ ही वहाँ पर हमारी प्रिंसेस जीजी भी निकल आती है। प्रिंसेस जीजी भी सेलेस्टियल इमॉर्टल नाम में पहुंच चुकी है और वो भी अपने डिवाइन सेंस बॉडी के साथ वहाँ पर बाहर निकलती है और एम्प्रेस जूलिन से कहती है कि मैं भी यहाँ पर आ रही हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। तो इसको देखने के बाद वो लड़के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। स्विमिंग फैमिली के लड़के कहते हैं जो तो डिवाइन सेंस सेलेस्टियल इमॉर्टल है और इसकी फिजिक तो देखो जरा, ये एक बहुत ही रेयर फिजिक है और ऊपर से लड़की खूबसूरत भी बहुत ज्यादा है। लड़का उसे कहता है कि इसका मतलब यह है कि ये लड़की अब मेरे पास आने वाली है। मुझे तो लगा था कि यहाँ पर ये बहुत ज्यादा बोरिंग होने वाला है, लेकिन अब ये मेरे पास रहेगी। के साथ ही दूसरा लड़का जो होता है यानी कि बीमो फैमिली का जो लड़का होता है वो कहता है क्या यहाँ पर कोई और भी है? तो इसी के साथ ही वहाँ पर केव के अंदर जबरदस्त एनर्जी निकलती है और इस एनर्जी के साथ लिंजुआन वहाँ से बाहर निकलता है। तो लिंजुआन ने भी यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया, लिंजुआन की बॉडी से भी जबरदस्त एनर्जी निकल रही होती है। फिर साथ ही हमारी जैंग वेंग भी निकलती है। तो सिस्टर जैंग वेंग वहाँ से बाहर निकलती है, लेकिन उस बेचारी ने ब्रेक थ्रू कंप्लीट नहीं किया होता। जैंग वेंग कहती है जो तो बड़ी अफसोस की बात है कि मैं यहाँ पर सेलेस्टियल इमॉर्टल नाम में नहीं ब्रेक थ्रू कर पाई। लिंजुआन अपने साथियों से कहता है तो अब हम लोग क्या करें, क्या हमें इनके ऊपर अटैक करना चाहिए? इनसे जीजी से कहती है नहीं हमें यहाँ पर इंतजार करना है। ब्रदर लिंजुई ने कहा था कि मेरा इंतजार करना, जब तक वो बाहर नहीं आता हम लोग अटैक नहीं करेंगे। यहीं पर लू और जीजी को भी दिखाते हैं। लू जीजी से कहता है बॉस जीजी क्या हमें यहाँ पर इनके ऊपर अटैक करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए? तो जीजी उसे कहता है नहीं यहाँ पर हमें ज्यादा हरी करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर रुको। तो उनमें से 3 लोग यहाँ पर सेलेस्टियल इमॉर्टल नाम में पहुंच चुके हैं। इनका बॉस इससे भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। पहले हमें यहाँ पर रुकना होगा, इनमें से किसी को आपस में फाइट करने तो हम लोग इनकी पावर्स को देखेंगे और उसके बाद इनके ऊपर अटैक करेंगे। इसके साथ ही उस केव के अंदर से नैनगोंग फैमिली का यंग मास्टर टियान बाहर की तरफ गिरता है। वो चिल्लाता हुआ वहां पर से बाहर की तरफ गिरता है और आकर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। ये देखने के बाद वो सारे के सारे यंग मास्टर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कैसे हो गया? ये तो नैनगोंग टियान है, नैनगोंग फैमिली का यंग मास्टर, एक प्रिंस था, लेकिन वो इतनी बुरी तरह से यहाँ पर एम्बैरस कैसे हो गया? इसके साथ ये सब कुछ किसने किया होगा? तो टियान वहाँ पर बाहर गिरने के बाद सोच रहा होता है उस कमीने ना सिर्फ मेरी सारी की सारी कल्टीवेशन को सक कर लिया, बल्कि उसने मेरी सारी की सारी डिवाइन पावर्स को भी सक कर लिया है। इन जो ही कमीना कहेगा एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊँ, मैं जाकर अपने फादर को इस बारे में जरूर बताऊंगा। उस नैनगोंग मिंग कमीनी मेरी आंटी ने जो स्वालो द स्टार स्काई टेक्निक थी वो एक बाहर वाले को दे दी, उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। मैं जाकर अपनी फैमिली पैट्रियार्च को इस बारे में बताऊंगा और उसके बाद इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हमारा लिंजुई भी वहाँ पर से बाहर निकल आता है और कहता है यहाँ पर तो काफी सारा रश लगा हुआ है, तो यहाँ पर तो काफी सारे कचरे आए हुए हैं। देखने के बाद सभी लोग कहते हैं क्या ये वो लड़का लिंजुई है? तुम्हारा लिंजुई वहाँ पर आने के बाद नैनगोंग टियान के सर के ऊपर अपना पाँव रखता है और उन लोगों से कहता है हमारा लिंजुई वहाँ पर पहुंचने के बाद नैनगोंग टियान के सर के ऊपर अपना पाँव रखने के बाद उनसे कहता है तो लगता है कि प्रीमोर्डियल कॉन्टिनेंट से सभी लोग आ चुके हैं, अब सिर्फ स्काई डोमेन के लोग यहाँ पर बचे हैं। लिंजुई अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद उन सभी लोगों से कहता है तुम सभी लोग वहाँ पर खड़े खड़े इंतजार किसका कर रहे हो? क्या तुम में से कोई भी यहाँ पर मुझसे फाइट नहीं करना चाहता? कि कोई भी एक्शन नहीं लेगा? क्योंकि यहीं पर दूसरी तरफ डोंगमंग जिंग की तरफ दिखाते हैं तो जिंग अपने हाथ में एक एनर्जी से बना हुआ हंटर बनाता है और इसी के साथ ही वो ब्रदर बाइजू के ऊपर अटैक करता है। उन्होंने बाइजू को वहाँ पर बांधा होता है। वो लिंजुई से कहता है तुम्हें यहाँ पर ज्यादा इंपल्सिव होने की जरूरत नहीं है, क्या जो तुम्हारा आदमी है देखिए मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ। तो बाइजू वहाँ पर जोर जोर चिल्ला रहा होता है, जबकि मैं लिंजुई चुपचाप वहाँ पर खड़ा होता है। यंग मास्टर ज़ीमिंग वहाँ लिंजुई से कहता है कि तुम तो इन सभी के कैप्टन हो, क्या तुम वहाँ पर बस चुपचाप खड़े रहकर ये सब कुछ देखने वाले हो? जब तुम्हारे यहाँ पर डिसाइपल्स को, जब तुम्हारे यहाँ पर टीम मेंबर्स को बुरी तरह से पीटा जा रहा है, क्या तुम कुछ भी नहीं करने वाले? जबकि हमारा बाइजू भी चिल्लाकर मैं लिंजुई से कहता है कैप्टन तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ पर अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता हूँ ताकि यहाँ पर किसी को भी मेरी वजह से मुश्किल ना हो। ऐसे वो अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लगता है। इसी वक्त यंग मास्टर जिंग आगे बढ़ता है और उसकी पावर्स को वहीं पर ब्लॉक कर देता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इतनी आसानी से आपको सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर सकते हो और अपने आप को इस सबसे बचा सकते हो? नहीं, तो हमें यहाँ पर लिंजुई को मारने के लिए तुम्हें इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 265 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।